पटना जिले में एक विधानसभा क्षेत्र आता है जो कि उपचुनाव हो रहा है, वो है बांकीपुर क्षेत्र। बांकीपुर क्षेत्र में यहाँ पे कई दिग्गज उतर रहे हैं, मात्र खास करके चार पार्टियाँ, जो कि एक आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया और जनशक्ति जनता दल हो गया, जो कि तेज प्रताप की पार्टी है, जन स्वराज हो गया। चार कैंडिडेट उतरे हैं और देखा जा रहा है कि उस पर मात्र दो ही जो पार्टियां हैं, दो ही पार्टियां का कैंडिडेट टक्कर में रहेंगे, वो हो गया आरजेडी और बीजेपी। तो देखना होगा कि क्या होगा यहाँ पे इस सीट पे, क्योंकि दबदबा बना के रखे हैं। एक जो जन स्वराज के सूत्रधार माने जाते हैं प्रशांत किशोर जी, वो हक मांगने चले हैं बांकीपुर की जनता से। उन्होंने आह्वान कर दिया है कि हम बांकीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं कैंपेनिंग भी चालू हो चुका है। उनके सहयोगियों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। यही नहीं, उनके जो सहयोगी, उनके पार्टी के नेता सदस्यता जो लिए हैं, मनीष कश्यप यूट्यूबर, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, या तो कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अपना वीडियो बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक बार कम से कम प्रशांत किशोर जी को जिताइए। और देखिए, एक सीट से कुछ नहीं होने जाने वाला है, ना आरजेडी को ना बीजेपी को कुछ नहीं होने जाने वाला है। कम से कम एक ईमानदार आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति अगर सदन में जाता है तो आवाज़ उठाएगा। लोग काफ़ी प्रभावित भी हुए थे विधानसभा चुनाव के समय। सारे सीट पे 243 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे प्रशांत किशोर जी ने। हालांकि एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाए। वहीं प्रशांत किशोर जी काफ़ी हताशा देखने को मिले, लेकिन जनता है, जनता कुछ भी, हार या जीत का परिणाम कुछ भी दे सकता है। तो फिर से उन्होंने आह्वान कर दिया है कि बांकीपुर में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं जनशक्ति जनता दल यानी कि तेज प्रताप की पार्टी से बीना मानवी, जो कि महिला अध्यक्षा के रूप में घर जोड़ो यात्रा में काफ़ी उन्होंने सहयोग किया है। तो देखा जा रहा है कि बीना मानवी जी भी उतर चुके हैं चुनाव में और काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं। पहले देखा गया था कि बीना मानवी जी तेजस्वी जी के पास गए थे टिकट के लिए, लेकिन ऐसा बीना मानवी जी कहते हैं कि हम गया नहीं था, हमें बुलाया गया था मिलने के लिए, हम गए भी थे, लेकिन टिकट की बातें नहीं हुई थी। लेकिन कहा जाता कि तेजस्वी जी ने कहा कि जाइए, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, आगे की कार्रवाई होगी। बस वहाँ से वो चले आते हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव जी से मिलते हैं, उनको टिकट फाइनल मिल ही जाता है। उसके बाद तेज प्रताप यादव जी उनको टिकट देकर बांकीपुर की जनता के बीच उतार देते हैं। बाकी और दो कैंडिडेट बच रहे हैं, जो कि आरजेडी से हैं, रेखा गुप्ता जी उतारे गए हैं। वो उन्होंने नॉमिनेशन कराया। काफ़ी लगभग 67 लाख का सोना बताया जा रहा है और कई लाख रुपए बताया जा रहे हैं, जो संपत्ति कई करोड़ रुपए में संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। वहीं बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं अभिषेक जी, जो कि बंटी के नाम से भी जाने जाते हैं उस क्षेत्र में। और वही माना जाता है कि बंटी जी जो नीति नवीन हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो काफ़ी उनके करीबी हैं बंटी जी, तो इसलिए उनको उतारा गया है। और कहा भी जाता है कि जो बांकीपुर क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ रहा है। 40 साल से वहाँ पे जो भी कैंडिडेट है नहीं हारा है, बीजेपी ही शासन किया है। तो अब देखना होगा कि क्या वहाँ पे आरजेडी अपना किला भेद पाता है या नहीं पाता है, या फिर प्रशांत किशोर जी वहाँ पे उभरते हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो विकास है, उस पर बात होता है या नहीं होता है। अपने सोशल मीडिया पे बीना मानवी जी का भी देखा होगा कि एक कूड़े के ढेर को दिखाते हुए कहा कि कहाँ गया विकास, ये है विकास। तो कई नेता आते हैं, लेकिन सच्चाई जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सच्चाई, असलियत सच्चाई देखने को मिलता है। कोई भी नेता देखने को लिए नहीं आता है। आप अगर वोटिंग करते हैं तो सोच समझ के किया कीजिए, क्योंकि अगर जात पात पे वोटिंग करते हैं तो आपके हाथ में निराशाजनक बातें सामने आएगी भविष्य में, क्योंकि कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं होता है। एक अगर मुखिया भी जीत जाता है तो वो पूछता ही नहीं है।
तो ये है बातें। बांकीपुर की जनता अगर क्या सोचती है, किसके ओर जाना चाहता है, कहीं ना कहीं युवा वर्ग है जो कि प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होता है, क्योंकि उनके पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जो बांकीपुर की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। पहले से बीजेपी की जो रही है सदस्य रहे, वहाँ से जीते कैंडिडेट रहे हैं, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ से नाराज़ है, बीजेपी से नाराज़ देखा जा रहा है। क्योंकि ये जो कोई भी है, अगर माना जाता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर लगातार वहाँ पे सत्ता बनाए हुए है और विकास नहीं हो रहा है तो नाराज़गी तय है। तो वहाँ पे कई क्षेत्रों में देखा गया है कि नाली का पानी जवाब देखा गया, कई जगह कीचड़ देखे गए, कीचड़ के ढेर देखे गए हैं, नाली सही से मरम्मत है नहीं। तो ऐसे ऐसे कई कमियां देखने को मिला है। बाकी जनता क्या सोचती है, क्या विचार करती है, क्या जनता बेरोजगारी को लेकर बात करेगी, या जनता विकास के नाम पर बात करेगी, एजुकेशन के नाम पर बात करेगी वहाँ की जनता, या फिर जात पात पे ही बढ़ जाएंगे लोग। लेकिन जब जनता जात पात जनता दिखती नहीं है, उन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे जाते हैं कि अगर माना जाए कि आरजेडी के जो हैं वहाँ पे कैंडिडेट, उनको माना जा रहा है कि वैश्य समाज से कैंडिडेट हैं, तो देखा जा रहा है कि वैश्य समाज के ऊपर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है तो उधर वोट खींचेंगे। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी कहती है कि बीजेपी का यहाँ पे जो भी माहौल है काफ़ी दिनों से है, बीजेपी का कोर वोट है, जाति के आधार पर भी अगर देखा जाए तो उनके जात के कई लोग हैं, कई जात के लोग वहाँ पे हैं, स्वर्ण जात की जिसे कहा जाता है, स्वर्ण जात के लोग वहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। तो देखना होगा कि आरजेडी अपनी कैंडिडेट को जिता पाती है या नहीं जिता पाती है। वहीं प्रशांत किशोर जी किसको ज़्यादा असर कर पाएंगे, बीजेपी को असर करेंगे या आरजेडी को असर करेंगे, या दोनों को असर करेंगे। अगर दोनों को असर कर जाते हैं तो फिर चुनाव जीत जाएंगे प्रशांत किशोर जी। आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में देना जरूर है। आपकी राय से ही पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट आगे आ रहा है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में भी बड़े बड़े जो पत्रकार लोग हैं वो दिखाते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं होता है। एक बुलाए हुए भीड़ के सामने उन्हें परोसा जाता है, लेकिन जो एक निजी वहाँ का स्थानीय जो यूट्यूबर हो गया या फिर रिपोर्टर हो गए, वो सच्चाई दिखाते हैं। तो उनको देखा कीजिए और सच्चाई तक पता कीजिए और वोटिंग भी कीजिए। अगर बांकीपुर की जनता देख रहे हैं तो आप जात पात छोड़ते हुए विकास के नाम पर आप वोटिंग कीजिए, ताकि आने वाले आपके बच्चे का भविष्य सुधर सके, आपके क्षेत्र में विकास हो। क्योंकि आप अदर हम लोग ज़्यादातर देखा जाता है कि हम लोग बगल के ज़िले, बगल की गांव, बगल की जो विधानसभा क्षेत्र है उससे कंपेयर करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं भूल करते हैं कि बिहार की नेता है, जो कि बिहार के नेता वहीं लूट घसुट कर रहे हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें तो विदेश से कंपेयर करना चाहिए हमें कि यहाँ किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग उस तरह से देखना, आंखें खुलना चाहिए हम लोगों को कि हमारा नेता कितना लूटता है, हमें बेवकूफ़ बनाता है। तो इस पर हम लोग को बात करना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। एक जो कि बेसिक होती है, शिक्षा होता है, रोजगार होता है, इस सब पे बातें होना चाहिए। तो बाकी आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, खुद क्या सोचकर क्या वोटिंग करिएगा। 30 तारीख को वोटिंग होने वाला है, तो इस मुद्दे पे आप जरूर सोचिएगा और हमारे साथ अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिए कि आपके मन के विचार में क्या चल रहा है। बाकी हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल में बने रहिए। मैं आगे ही ऐसे अपडेट देते रहेंगे, जो भी मुद्दे रहेंगे आपके तक साझा करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।